हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कितना भी किताब पढ़ लिया, अगर आप अजंता गुफा के विषय में नहीं जानते तो आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़े। चलिए, इसीलिए हम अजंता विषय में चर्चा करते हैं। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट कर बनाई गई? सतपुड़ा पहाड़ी। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बागौरा या गरई नदी के किनारे। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 850 ईसा पूर्व। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 600 गज में। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितना है? 82 किलोमीटर। अजंता गुफा का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार बराबर। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ हैं? तो यथार्थवाद। अजंता के अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षुक थे। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, चैत्य और विहार। अजंता में कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? तो 547। आगे देखते हैं। देखिए, अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? 3 प्रकार, अलंकारिक, रूपभूमिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक में क्या चित्रित किया गया? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी। रूप वैदिक में क्या निहित है? बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन, राजकुमारी, लोकपाल तथा लोक बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं। वर्णनात्मक से क्या चित्रित है? भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य है? 5, 9, 10, 19, 34, 26। अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं? 25। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम या कमरा। अजंता का प्राचीन नाम क्या है? अजिष्ठा। वर्तमान में अजंता में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? 6, 1, 2, 9, 10, 16, 17। देखिए, प्रमुख घटनाएं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं घर को छोड़ने पर। महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु हो जाने पर। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं उपदेश देने पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या था? तो 200 ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या था? 5वीं सदी। अजंता की 1 व 2 गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 626 से 628। अजंता गुफा के खोज कब हुई थी? तो 1819 में सर जॉन स्मिथ ने की थी। सर जॉन स्मिथ कौन थे? मद्रासी सेना के अधिकारी थे। अजंता गुफा कितने राजवंशों से के अंतर्गत बनी है? 5, शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखो। अजंता गुफा, सॉरी हम यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ, अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान था? तो वाकाटक वंश का। अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त राजवंश का। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई है? तो 1903-4 में। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? 10वीं के सामने। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो ये है 10वीं गुफा। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? 10वीं। अजंता की कौन सी अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं का। अजंता की कौन सी, ठीक है, अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए जाना जाता है? पहली। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17 नंबर। ये चित्र देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व का फूल लिए हुए हाथ में अति अलंकार मुकुट है। ठीक है, गुफा संख्या 1 में है।
अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र। देखिए, अजंता की पहली गुफा सर्वश्रेष्ठ कौन सा चित्र है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का। अजंता की दूसरी गुफा सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, छंदवादी मूल कथा। टेम्परा चित्र किस पद्धति में बनाया जाता है, फ्रेस्को सिक्को पद्धति में। अजंता की तीसरी गुफा की खोज किसने की है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की तीसरी गुफा का नाम क्या है, 15A। गुफा संख्या 9 तक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, श्याम जातक कथा। श्याम जातक कथा में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो करुण रंग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन है, तो ये श्रवण कुमार की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुफा संख्या 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो छदंत जातक यानी 6 दांतों वाले हाथी। छदंत जातक चित्र हाथी किस रंग में है, सफेद रंग में। छदंत जातक में किस रस का वर्णन है, तो करुण रस का। गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, मरणासन राजकुमारी का। गुफा संख्या 17 की गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र है मरणासन राजकुमारी। गुफा संख्या 17 का राहुल समर्पण। ठीक है, आगे देखिए। बुद्ध का गृह त्याग का चित्र किस गुफा में है, गुफा नंबर 16। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा का चित्रित किया गया है, गुफा नंबर 17। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र हैं, 17वीं। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान से संबंधित चित्र हैं, 9। गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, आसीन नारी। अजंता की किस गुफा में वकाटक लेख प्राप्त हुआ है, तो गुफा संख्या 16। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है, गुफा नंबर ठीक है, देखिए अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है, तो गुफा संख्या कितना भैया, 16। ठीक, अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी हैं, तो 16 पर। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कौन सा है, तो महाजन्म जातक, गुफा 1 वाला। ये देखिए महाहंस जातक के चित्र हैं। किस विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा है, तो महाहंस जातक। अजंता की गुफा नंबर 1 के चित्र कौन कौन है, यहीं पर देख लो। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक कथा, शंखपाल जातक, उमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की प्रतीक्षा, चींटियों का पहाड़ पे चढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना व चित्र। जन्म साढ़ या कमल, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। देखिए पहले ही पढ़ रहे हैं ना, देखिए चींटी पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, अज्ञात कथा, राजकीय शोभा यात्रा, राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत। गुफा संख्या 2 में कौन कौन से चित्र हैं, सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महारानी का मृतगृह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक दूषित स्वर्ग से भोज, श्रावस्ती का चमत्कार, सुनहरे मृग का उपदेश। अजंता की गुफा नंबर 9 में है कौन कौन, मुरेठे वाले पुरुष का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, आसीन नारी, स्तूप जातक, नाग जातक, श्याम जातक, कथा जातक। अजंता की गुफा नंबर 10 में क्या क्या है ये देख लेते हैं।
गुफा नंबर 10 बौद्ध वृक्ष, श्याम जातक, स्तूप जातक, कमल जातक, वन में कीड़ा, आम का वृक्ष, हस्ती जातक, नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी, छदंत जातक आदि। अजंता की गुफा नंबर 16 में देख लीजिए, मणासन राजकुमारी, सुजाता की कथा, अजात शत्रु, बुद्ध जन्म के 7 कदम, लुम्बिनी वन, उपदेश, आकाशवाली अप्सरा, उमंग जातक, सुत सोम जातक, हस्ती जातक कथा। अजंता की गुफा नंबर 17 में देखो, माता पुत्र, सिंहला वदान, नलगिरी की कथा, डाकनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, संसार चक्र और भाव चक्र, यशोदा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, महाकपि जातक, हस्ती जातक, सुसोम जातक, मात्र पोषक जातक, श्याम जातक, छदंत जातक, महिष्क जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, विश्वांतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, सरस्वती का चमत्कार। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा और सबसे सुरक्षित है? गुफा नंबर 17। अजंता की सबसे प्राचीन कौन सी है? तो गुफा नंबर 10। अजंता में कितने प्रकार की शैली है? 3 प्रकार की, देव, यक्ष और नागर। यक्ष शैली को किसने समाज में लाया? अशोक। देव शैली को बिंबिसार, नाग शैली को नागार्जुन। अजंता की प्रकृति, अजंता की शैली कैसी है? प्रकृतिवादी। अजंता किस तरह से बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता में। अजंता की प्रतियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? रॉबर्ट मेजरगिल ने 1844 में बनाई थी। ठीक, देखिए, अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? मेजरगिल ने बनाई थी 1844 में। भाव प्ररौता, क्या भाव प्ररौता किस कला की आत्मा है? अजंता की। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहते हैं? जातक कथा। छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? छदंत जातक कथा भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सी नामक राजा के रूप में। ये बहुत दानवीर थे। विश्वांतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? मंत्री के रूप में। चंपेय जातक कथा भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया था? नाग के रूप में। चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लो, क्योंकि नहीं मुझे नींद आ जाएगी। हमें नींद आने का मतलब आपको भी नींद आना है। देखिए, छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? मुनि के रूप में। शंखपाल जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सर्प के रूप में। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित है? साधु के। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में। मार विजय भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित है? तपस्वी के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म में 7 कदम चलने वाले किस रूप में चित्रित है? कमल के फूल के रूप में। सरस्वती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? बनारस के राजा के रूप में। मात्र पोषक जातक कथा भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? हस्ती के रूप में। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? स्वर्ण हंस के रूप में। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? राजा जनक के रूप में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? गुफा संख्या 2। अजंता के चित्रों में
किस रंग का की प्रधानता है? लाल रंग और पीले रंग की। लाल रंग की प्रधानता अधिक है। टेम्परा विधि में चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं? अजंता में। अजंता गुफा में चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये है आनंद से उद्घटित करना। में फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत में किस चित्रण की शैली है? किससे संबंधित है? अजंता से। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? अजंता को। भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। वृषभ द्वंद आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित है? अजंता में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में हुआ है? दाहिनी करवट में। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई प्रतिमा नासिक तथा कान्हेरी के अतिरिक्त कहाँ है? अजंता और पोलोर्नुआ में। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? आभा मंडल। अजंता की गुफाएं किस दिशा में बनी है? पूर्व से पश्चिम में। अजंता में किस रंग का प्रयोग किया गया है? या अजंता में रंग किससे बनाया गया है? प्रकृत रंग से। ठीक, अजंता में कितने रंग का प्रयोग हुआ है? 5। लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? लयात्मक रेखाओं का। बौद्ध कला का समय क्या है? तो 50 ईस्वी से 700। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम दिखता है अजंता में। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी है? लगभग 250 फीट पहाड़ी पर। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किए? तो विलियम एरिक्सन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्रों के रेखांकन किस रंग से बनाया गया है? लाल रंग से। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण नमूना। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित की गई है? पहली गुफा, जिसे जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार। अजंता में लेपिज लाजुली, जिसे नीला रंग कहते हैं, कहाँ से आता था? फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिक वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में है? नवी गुफा में। नवी गुफा में कितने खंभा हैं? 23। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? 9वीं गुफा में। 16 व्यक्ति का समूह है जो पुजारी है, और यह चित्र 10वीं और 17वीं गुफा में। नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9वीं गुफा में। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? आंध्र सातवाहन यानी 200 ईसा पूर्व। बरक की कथा किस गुफा में है? 16वीं गुफा में। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? 16वीं। इस समय कौन सी गुफा सबसे अधिक हालात है? 17। देखिए, महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित किए गए? बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में। 17 नंबर गुफा। सिंहलावदान की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? सफेद घोड़े के रूप में। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? सुनहरे मृग के रूप में। 17 नंबर गुफा। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 2 में। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? फाहयान ने। इसके पश्चात हेन सांग ने। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ है? 10वीं। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है? तो यह 10वीं में। ठीक है, आगे देखते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुयोधन था, माता का नाम माया देवी था। इनके विज्ञापन का नाम इनके बचपन का नाम, मेरा भी दिमाग खराब है, सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की जाती है। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, कौन थे? तो ये थे अलार एंड कलाम। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की उम्र में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ, जो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तम में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल किस देश में दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कहाँ हुआ? कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल किसका प्रतीक है? वैभव का। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैली का। अजंता टॉपिक बहुत बड़ा है। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो कमल वन का। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? नारी चित्रों की। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9वीं। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं। महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 19वीं। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? जो 7 कमल के फूल के रूप में 16वीं सदी का है। सुत सोम जातक कथा में भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? बंदी के रूप में 17 नंबर गुफा में। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? 17 नंबर, जो बुद्ध को भैंस के रूप में चित्रित किया गया है। संसार चक्र का भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? 17वीं। चीनी यात्री का स्वागत किस गुफा में हुआ था? गुफा नंबर 2 में। सहस्त्र यानी 1000 बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? दूसरी। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? देव शैली पर। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित है? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने के कारण सभी के सभी नष्ट हो गई। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची, किसकी सबसे नीची है? 29 की सबसे ऊंची, 8 की सबसे नीची। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? काल्पनिक। अजंता के कलाकारों का मुख्य भावना क्या था? साधना और अपूर्व ज्ञान। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ? श्याम जातक, छदंत जातक, विशंबर जातक, मरणासन राजकुमारी। रंगों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? चटकीला। रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। अजंता की गुफा किन वृक्षों से आच्छादित या घाटी में स्थित है? हरिसिंगार।
अजंता का चक्षुष विवरण किसने तैयार किया था? 1824 में जेम्स एलेक्जेंडर ने राष्ट्रीय सोसाइटी लंदन में तैयार किया। ठीक। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्र का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो 1954 ईस्वी में पेंटिंग ऑफ अजंता केव के नाम से। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन हुआ है? नवमी में। अजंता की बाईं भित्ति पर 4 दृश्य कौन कौन से हैं जिसे देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? पुरुष, शव, वृषभताड़न, वैरागी। ठीक ना। आगे देखिए, अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया? 17। अजंता गुफा को किस रूप में विद्वान ने माना है? बौद्ध धर्म नाम से पुकारा परशुराम ने। अजंता शैली को गुप्त शैली नाम किसने दिया था? रायकृष्ण दास ने। अजंता गुफा को अधिकतर नारी नग्न रूप में चित्रित है। इस गुफा के बारे में दर्शन होते हैं शालीनता की, सॉरी शालीनता, अश्लीलता मत सुना, शालीनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हमारा शुरू होता है 57वां से।